क्या आप जानते हैं हमारी लाइफ का एक बहुत मेजर पोर्शन, लगभग 1/3 हिस्सा नींद में यानी कि सोते हुए गुजरता है। और अगर इसको ईयर्स में कैलकुलेट किया जाए तो लगभग लगभग एवरेजली अगर देखा जाए तो एक इंसान की जिंदगी के 25 साल सोते हुए वो गुजार देता है। और ये जो नींद है ये हमारी जागती हुई लाइफ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। तो क्या मैं कहने वाला हूं कि नींद ज्यादा ली जाए? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि बहुत से लोग, और इवन आपने भी ये कभी ना कभी जरूर फील किया होगा, क्योंकि हर 3 में से 2 लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि 8 घंटे की नींद लेने के बावजूद भी नींद पूरी नहीं हो रही है। स्नूज बटन प्रेस करना पड़ रहा है कि थोड़ी देर और सो लेते हैं, और उठने के बाद भी एनर्जीज बहुत लो है, फटीग है, शरीर में थकान है, काम करने का मन नहीं कर रहा, सब कुछ बिल्कुल अप टू द मार्क है। लेकिन नींद ऐसी शरीर पर हावी हो रही है कि वो मूड स्विंग्स कर रही है, टेंशन ला रही है, पूरे दिन को आप चेरिश नहीं कर पा रहे और बहुत लो लेथार्जी फील होती है। तो इसलिए नींद की लेंथ ज्यादा जरूरी नहीं है, नींद की डेप्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। शायद इसीलिए किसी ने कहा है कि द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। मैं अनुराग ऋषि, एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर और एक ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर हूं, और आज आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के एक अगले कदम में आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं जो आपकी नींद को बहुत ज्यादा गहरा करेंगे, बेटर करेंगे, और हो सकता है आपकी नींद इतनी बेहतर हो जाए कि आप बहुत कम समय में बहुत ज्यादा नींद का बेनिफिट ले सके। और दिन में ये सब चीजें जो डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, जो लो एनर्जीज है, फटीग है, थकान है, ये शायद इस वीडियो के बाद खत्म हो जाए। सो स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो सबसे पहली चीज जो आपकी स्लीप डिप्रिवेशन को खत्म करेगी, उसको जानने के लिए एक छोटी सी बात सुनो कि आपने बहुत बार ऐसे लोग देखे होंगे जो मजदूरी करते हैं, जो काम करते हैं, जो कुछ लोग बोरियां ढोते हैं, रिक्शा चलाते हैं। आप देखोगे कि वो बोरी ढोने वाला इंसान शाम को उसको सोने के लिए अगर उस बोरी के ऊपर ही सोना पड़ जाए तो वहीं पर ऐसी नींद आ जाती है कि उसको उठाओगे भी तो उठेगा नहीं, इतनी ज्यादा डीप स्लीप में वो चला जाता है। और वहीं पर बहुत से लोग ऐसे हैं कि बहुत लाखों रुपए के मैट्रेस ले रखे हैं लेकिन फिर भी सोने के लिए नींद की गोली खानी पड़ती है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप हो सकता है कहें कि आजकल बड़े काम करने हैं, लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तनाव है, डिप्रेशन है, इस वजह से सब कुछ हो रहा है। हो तो रहा है, लेकिन इसको अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो एक चीज को अपनी जिंदगी में लेकर के आना होगा। अगर नींद को बेटर करना है तो वो है वर्कआउट, यानी एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको जिम जाना पड़ेगा, आपको इतना काम करना पड़ेगा कि आपकी बॉडी से स्वेटिंग हो, आपकी बॉडी से पसीना आए, यानी बॉडी सिर्फ इतनी थके कि आपकी बॉडी से कुछ वो टॉक्सिन्स रिलीज हो जो आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम जो क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि सोने से आपके बहुत से सेल्स रिपेयर होते हैं, आपकी बॉडी एक ऐसे मैकेनिज्म में एंटर करती है जहां वो आपकी पूरी बॉडी एक हीलिंग स्टेट में जाती है, रेस्ट मोड में जाती है, आपकी बॉडी को रिचार्ज करती है, जैसे हम मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, चार्ज करते हैं, ताकि वो और ज्यादा लंबे समय तक चल सके। इसीलिए अरे यार, गाड़ी खरीद ली, महंगे महंगे कपड़े खरीदे हैं, उन पर ड्राई क्लीनिंग पर आप लाखों रुपए खर्च रहे हैं, गाड़ी की सर्विस रेगुलर करवा रहे हैं। तो ये जो गाड़ी जिसने जिंदगी पूरी चलानी है, इसको थोड़ा सा सर्विसिंग करवाओ, इसकी थोड़ी सी, इसको चलता रहने दो। गाड़ी को भी घर खड़ा कर देंगे तो डंप पड़ जाएगी, जंग लग जाएगा। उसी तरह इस बॉडी को जंग लग रहा है, और यही नींद ना आने का एक बहुत बड़ा और सबसे पहला रीजन है। सेकंड पॉइंट, अब ये इतना जरूरी चीज है लेकिन मुझे मालूम है कि बहुत कम लोग इस चीज को समझ पाते हैं, और ये है नो स्क्रीन ऑन बेड। हमारी लाइफ में जो आज बहुत बड़ा चेंज लेकर के आया है वो ये मोबाइल फोन है, लेकिन वहीं ये मोबाइल फोन रात के टाइम हमारी नींद को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। आप सोने से एटलीस्ट 1 घंटा पहले इस मोबाइल फोन को अपनी लाइफ से टाटा बाय बाय कह दीजिए। इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस हैं कि जो भी मोबाइल फोन की लाइट है, जो स्पेशली ब्लू लाइट है, वो आपकी आंखों में जब एंटर करती है तो वो आपके ब्रेन तक ये सिग्नल पहुंचाती है कि अभी रात नहीं हुई है। ये लाइट देखने से आपके ब्रेन में सिग्नल जाते हैं। इवन कई स्टडीज तो ये बताती हैं कि सोते हुए आपको बिल्कुल डिम से डिम लाइट भी यूज नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल अंधेरा करना चाहिए, ताकि आपके ब्रेन को, आपकी आईज को, और यहां पर जो आपका पाइनियल ग्लैंड है, तीसरी आंख है, इसको भी ये सिग्नल जाए कि बिल्कुल अंधेरा है, ये रात का टाइम है। तो अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कीजिए, एंकरिंग कीजिए कि रात को सोते हुए आप मोबाइल फोन यूज नहीं करेंगे। ये आपके दिमाग में कचरा भरता है रात को, और सोते हुए जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है तो इस कचरे के ऊपर काम करता है। तो आप कोशिश कीजिए कि रात को अपने आप को एंकर कर लीजिए कि जब भी आप बेड पर आएंगे तो आप कोई भी स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन, कोई भी स्क्रीन नहीं देखेंगे। इंस्टेड करेंगे क्या? यही हमारा तीसरा पॉइंट है जो आपकी नींद को बेटर करेगा। इंस्टेड आपने करना है योग निद्रा। योग निद्रा क्या है? योग निद्रा एक योगिक स्लीप का पैटर्न है। आदिकाल से हमारे वैदिक सिस्टम से ये चीजें चली आ रही हैं, और ये इतनी ज्यादा इफेक्टिव हैं कि अगर आपने इसको 5-6 दिन भी किया, आप लौट कर इस वीडियो पर पहुंचकर इसको लाइक करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ गए।
योग निद्रा यानी एक ऐसी अवस्था जिसमें आप एक गाइडेड मेडिटेशन करते हैं। आप सोते नहीं है लेकिन सोने की प्रैक्टिस करते हैं। इसके लिए करना क्या है, बहुत से वीडियोस आपको यूं तो योग निद्रा के मिल जाएंगे, लेकिन करंटली मैं आपको एक क्विक उसमें बताना चाहूंगा कि आप क्या कर सकते हैं। आप लेट जाइए किसी भी जगह पर सोने से पहले और अपना पूरा अवेयरनेस अपने बॉडी के पार्ट्स पर लेकर के जाइए। अपने पैर के अंगूठे से शुरू कीजिए, फिर नेक्स्ट फिंगर पर जाइए, फिर नेक्स्ट फिंगर पर, और ऐसे धीरे धीरे करते छोटे छोटे पार्ट्स को रिलैक्स अपने माइंड में बोलते जाइए कि मेरे सभी बॉडी पार्ट्स रिलैक्स हो रहे हैं। फिर मेरा स्टमक, फिर मेरी चेस्ट, फिर मेरा थ्रोट, फिर मेरी बाजुएं, और ऐसे करते करते धीरे धीरे अपने क्राउन चक्र से, यानी अब मेरा हेड जो है बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। 5 मिनट लगेंगे आपको ये काम करने में, और गूगल पर रिसर्च बहुत सी हुई है इसके ऊपर। स्टडी कीजिएगा, सर्च कीजिएगा योग निद्रा गूगल पर, आपको मालूम चलेगा कि 5 मिनट भी अगर आपने प्रॉपर योग निद्रा कर ली तो ये 8 घंटे की नींद के बराबर होता है। और अगर आपने ये काम सोने से पहले कर लिया तो जो आपकी नींद है वो ऑटोमेटिकली एक मेडिटेशन बन जाएगी। वो अपने आप में एक इतनी स्पिरिचुअल चीज बन जाएगी कि आपका माइंड जो आपको सोने नहीं दे रहा है, आपको परेशान कर रहा है, वो एकदम रिलैक्स हो जाएगा इस योग निद्रा को करने के बाद। तो इसको अपनी जिंदगी का एक बहुत जरूरी पार्ट बना लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है प्लानिंग एंड अकम्प्लिशमेंट। प्लानिंग एंड अकम्प्लिशमेंट से मतलब यह है कि उन लोगों को, ऐसा रिसर्च बताती है कि उन लोगों को नींद नहीं आती जिन्होंने पूरे दिन में कुछ अकम्प्लिश नहीं किया, कुछ अचीव नहीं किया, और जिनको अगले दिन का कुछ भी पता नहीं है। तो उनका माइंड जो है वो रात को वॉन्डर करता रहता है, भटकता रहता है इधर उधर, उसको समझ में नहीं आता कि यार करना क्या है। लेकिन जिस इंसान ने पूरे दिन में कुछ अचीव किया है, अचीव करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई गोल पूरा कर लिया, अचीव करने से मतलब है कि आपने अपने पूरे दिन के जो इंपॉर्टेंट टास्क डिफाइन किए थे। क्या आप प्लानर यूज करते हैं? नहीं करते तो कोई भी सिंपल नोटबुक में अपने दिन के इंपॉर्टेंट टास्क को लिखिए कि आज आप पूरे दिन में क्या क्या टास्क करने वाले हैं, और एक्चुअल में अगर आपने इन टास्क को जो आपने राइट डाउन किए थे इनको ही अकम्प्लिश कर लिया तो आप देखेंगे कि रात को सोने से पहले आपके माइंड में एक अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग होगी कि जो टास्क मैंने अपने आप को दिया था वो मैंने पूरे किए। आपका माइंड एक रिलैक्स स्टेट में होगा ये काम करने के बाद। तो कोशिश कीजिए कि अकम्प्लिशमेंट कीजिए, और प्लानिंग से मतलब है कि यही काम जो आप अगले दिन करने वाले हैं उसकी प्लानिंग एक रात पहले कर लीजिए, और अगले दिन के काम करने के लिए रात को आपने अपने माइंड को प्रोग्राम कर दिया है। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ गलत विचारों को नहीं सोचेगा या टेंशन में नहीं घूमेगा, वो ये देखेगा कि कल वाले कामों को कैसे अकम्प्लिश किया जाए। तो प्लानिंग एंड अकम्प्लिशमेंट को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाइए। ये सिर्फ आपकी नींद को ही नहीं, आपकी लाइफ को भी बहुत ज्यादा बेटर कर देने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राइट फूड एट राइट टाइम। हमारी नींद क्यों प्रॉपर नहीं आ पा रही है, इसके पीछे कोई मोटिवेशन नहीं है। इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक ये भी है कि हम जो अपना खाना खा रहे हैं वो खाना सनसेट के बहुत ज्यादा बाद में खा रहे हैं। कोशिश करें कि आप अपना खाना सनसेट के टाइम से पहले या सनसेट के साथ रात का जो डिनर है वो कर लें। लेकिन अगर ये पॉसिबल ना हो तो कोशिश करें कि 7 या 7:30 बजे के बाद अपना डिनर प्लान मत करें, क्योंकि आप जितना लेट खाएंगे रात का खाने को डाइजेस्ट होने के लिए आपकी कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। आपके मेटाबॉलिज्म को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इतना ज्यादा वर्क करना पड़ता है कि उसका सीधा सीधा असर आपकी नींद पर पड़ता है। वो एनर्जी वो अभी भी काम कर रही है आपके खाने को पचाने के लिए, तो वो आपको सोने में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। और अगर लेना हो तो कुछ जो नट्स आते हैं जैसे छुआरा है, जैसे मुनक्का है, 2-3 चीजें हैं, वो आप दूध के साथ लीजिए। ये काफी है, आपको फिलिंग भी देंगे और आपको नींद में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। लेकिन खाना नहीं खाना 8 बजे के बाद बिल्कुल भी नहीं। कोशिश कीजिए कि ये 6-7 बजे हो जाए। ये आपकी हेल्थ को भी बहुत ज्यादा बेटर करेगा, आपके गट को बेटर करेगा, आपकी बीमारियों को खत्म करेगा, और ऑब्वियसली नींद तो बहुत अच्छी लेकर आएगा ही। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको एक बेटर स्लीप की तरफ लेकर के जाता है ये है स्टॉप ओवरथिंकिंग। हमारा माइंड रिलैक्स नहीं हो पाता, इसलिए नींद में नहीं जा पाता। और आप देखेंगे कि कई बार नींद तो आ जाती है लेकिन नींद आने के बाद भी दिमाग में बकबक बकबक चलती रहती है। आप नोटिस करते रहेंगे कि दिमाग में ड्रीम्स चल रहे हैं, आप डीप स्लीप में नहीं जा पा रहे हैं। इसीलिए 10 घंटे सोने के बाद भी हम फ्रेश और एनर्जेटिक नहीं उठ रहे हैं, क्योंकि हम सो नहीं रहे थे, हमारा दिमाग चैं चैं करता ही जा रहा था। तो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इससे छुटकारा पाना जरूरी है। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि मैं आपको इसको 1 मिनट में नहीं समझा सकता हूं। अगर आप इसको अपनी जिंदगी का एक पार्ट बना लेते हैं, मैं कहता हूं कि सिर्फ नींद नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बेटर होने लगेगी। आपकी सक्सेस आपके बहुत ज्यादा नजदीक आने लगेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माइंड जो हमारी जिंदगी के हर काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये माइंड उलझा हुआ है फालतू के विचारों में, थॉट्स में, परेशानियों में। और अगर आपने इन थॉट्स को कंट्रोल कर लिया तो समझो आपने अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लिया। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा ये स्टॉप ओवर थिंकिंग वाला वीडियो आप जरूर देखें, जरूर से जरूर देखें यार। बहुत से लोग ये सोचो कि मैं इतना जोर देकर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इन चीजों ने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है। आपकी लाइफ को बेटर करने के लिए
अगर आप थोड़े से कुछ मिनट इस वीडियो को देखने के लिए स्पेंड करेंगे तो मैं दावा करता हूं कि इससे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर से जरूर मिलने वाली है। और नींद हमारी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, हमारे सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए एक बहुत बढ़िया चीज है। और अगर आप इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आप डीप स्लीप में जाते हैं, जो कि आपकी सिर्फ नींद को ही नहीं, आपके जागते हुए समय को भी बहुत ज्यादा बेटर कर देता है। लेकिन हम एनर्जेटिक कैसे रह सकते हैं? बहुत से लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आप जब सेमिनार्स करते हैं तो 8-8 10-10 घंटे स्टेज पर कैसे बात कर लेते हैं, कैसे इतनी एनर्जी के साथ काम कर लेते हैं? तो मेरी एनर्जी का राज क्या है? उसमें से सबसे पहली चीज यह है कि मैं नींद अच्छी करने की कोशिश करता हूं इन सभी पॉइंट्स से। और बाकी कुछ पॉइंट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में शेयर करूंगा, जो कि नेक्स्ट वीक आने वाला है, कि कैसे आप अपनी एनर्जीज को हाई कर सकते हैं, वाइब्रेशंस को हाई कर सकते हैं और अपनी लाइफ को रॉक सॉलिड बना सकते हैं। तो इस वीडियो को मिस ना कर पाए, इसलिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मैं ये वीडियो रिलीज करूं आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। क्या जो लाइफ चेंजिंग वीडियोस आपके लिए बना रहा हूं, इनसे आपकी लाइफ में कुछ बेटरमेंट आ रहा है? क्योंकि किसी ने मुझसे कहा कि आप कैसे देखते हैं कि आपके वीडियोस लोगों की लाइफ में चेंजेस लेकर के आ रहे हैं। तो इसके लिए ये मेरे लिए एक रिवॉर्ड होगा अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मेरे किस वीडियो ने आपकी जिंदगी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, कुछ बदलाव लाया है, कि आपकी जिंदगी अब बेटर होने लगी है। कौन से वो वीडियोस हैं जो आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर के आ रहे हैं? कमेंट कीजिए। और अगर बहुत से वीडियोस आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर के आ रहे हो तो ये भी कमेंट करके बताइए कि मेरे वीडियोस आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर के आ रहे हैं और किन टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हैं। चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियोस चेंजेस ला रहे हो तो लाइक कीजिए, नहीं ला रहे हो डिसलाइक करके जाइए, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले कि कितने लोग ज्यादा हैं इन वीडियोस को पसंद करने वाले या ना पसंद करने वाले। चैनल पर बने रहें, आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव। और नींद अच्छी लेना आज के बाद।